प्रश्न दिया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि आप एक वृत्त बनाएंगे। ठीक, जैसे ही आप एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपका वृत्त हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि कहा जा रहा है कि कोई जीवा जो है वो केंद्र पर समकोण पर अंतरित है। ये मान लेते हैं जीवा है और ये आपका केंद्र है और इस पर ये समकोण बना रहा है, मतलब ये जो अंतरित हो रहा है ये समकोण पर है। ठीक है, इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। अब आपको पता है कि ये जो है 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए त्रिज्या कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 21 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको पता है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOAB का क्षेत्रफल। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो संगत लघु वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो त्रिज्य खंड बना है ना, ये जो त्रिज्य खंड बना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो त्रिज्य खंड बना इसका क्षेत्रफल, इसमें से आप माइनस करेंगे OAB का क्षेत्रफल, तो आपको बचेगा क्या, तो आप कहेंगे कि ये वाला एरिया बच जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो वृत्त बना है इसमें से ये जब जीवा बनी तो ये छोटा वाला बन गया और ये जो है वृत्तखंड बड़ा वाला बना है। तो हमको बड़ा वाला नहीं छोटा वाला पूछा जा रहा है, इसलिए हम जब इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें से इस पार्ट को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बस यही आपको निकालना है। तो अब यहाँ पर आप कर सकते हैं कि जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो AOB का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा का मान तो आपको पता है कि 90 है, 90/360 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान 21 दिया है तो इस स्क्वायर में है तो 21 × 21 हो जाएगा, माइनस 1/2 आर का मान 21 × 21 हो जाएगा। ठीक, साइन थीटा मतलब साइन 90 अंश का मान हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 90 से ये कटेगा 4 बार हो जाएगा। क्लियर है, तो अब क्या हो गया, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर बचा क्या, 22 × 21 × 21 ऊपर बचा है और नीचे क्या बचा है 4 × 7 माइनस इधर क्या क्या है भाई, इधर आप देखिए यहाँ पर जो है साइन 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो ये ऊपर बचेगा 21 × 21/2, ये इधर बच जाएगा। अगर अब आप ध्यान से देखें तो 21 × 21 इस वाले पार्ट में भी है माइनस के और इस वाले माइनस के पार्ट में 21 × 21 है, तो इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो 4 लिखा है इसको 2 × 2 कर सकते हैं, मतलब यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों नीचे। तो यहाँ से टोटल कॉमन अब क्या ले सकते हैं कि 21 × 21/2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, इधर बच जाएगा 22/2 × 7 माइनस इधर 1 बच जाएगा। इसके बाद अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 21 × 21/2 और इधर देखिए यहाँ से 2 से कट जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट में बचेगा 11 माइनस 7/7 ये बचेगा। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 21 × 21/2 गुणे 11 में 7 गया 4/7। अब देखिए इसको आप काट देंगे, 7 त्रिक 21 होता है और 2 दूनी 4 होता है। अब सारी चीज़ें कट गई हैं और आपका बचा है 21 × 3 × 2 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही जो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर है संगत लघु वृत्तखंड का इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल आ गया। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।